Oh my. आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अर्थनीति के सवाल पर पार्टियों के बीच में क्या किस प्रकार के मतभेद हैं या उनके बीच में एकता है। देखिए, अब लाउड इंडिया के मंच पे हम लोग पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि भारत के पास कोई भी, किसी भी पार्टी के पास, किसी भी नेता के पास, किसी भी विचारक के पास कोई भी वैकल्पिक अर्थनीति नहीं है। ये अर्थनीति वही है जिसका आगाज नरसिंह राव के नेतृत्व में मनमोहन सिंह, चिदंबरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने मिलकर किया था 1990 में। ये वही अर्थनीति है। भाजपा भी कांग्रेस की यही आलोचना करती है। भाजपा कांग्रेस, जो राहुल गांधी ने कहा है उसी बात को भाजपा भी कहती है। अभी से नहीं, अगर आप भाजपा के आर्थिक वक्तव्यों और उनके नेताओं की आर्थिक बहसों के ऊपर ध्यान दें तो वो कहती है कि ये काम, जो अर्थनीति को लागू करने का काम, हम कांग्रेस से बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो कोई इनके बीच में फर्क नहीं है। यहां तक कि अगर आप बंगाल में इस वक्त कम्युनिस्टों की सरकार होती तो वो भी इस रास्ते पे चल चुके थे। क्योंकि उनकी सरकार नहीं रही, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो अभी तक सरकार में होते तो वहां का कम्युनिस्ट संस्करण, इसी अर्थनीति का तथाकथित कम्युनिस्ट संस्करण लागू कर रहे होते। किसी के पास कुछ नहीं है विपक्ष का। ज्यादा से ज्यादा लोग ये कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक मुख्य, अगर मान लो कोई राज्य का एक मुख्यमंत्री है तो वो इस अर्थनीति में अपनी तरफ से क्या संशोधन कर सकता है, इससे लगेगा कि वो रेडिकली इससे थोड़ा भिन्न है। वो ज्यादा ज्यादा ये कर सकता है कि बाजार के ऊपर जोर थोड़ा कम कर सकता है और सोशल सेक्टर में खर्चे का आवंटन बढ़ा सकता है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जनता की तकलीफों से संबंधित जो तमाम चीजें होती हैं वहां पे वो खर्चे का आवंटन थोड़ा बढ़ा सकता है और उसमें जो सरकार यानी राज्य की जो भूमिका है उसको अधिक गतिशील बनाए रख सकता है। एक आध जगह हुआ भी है, जैसे दिल्ली की सरकार में ऐसा हुआ है। उनके बजट को आप देखें तो आप देखते हैं कि सोशल सेक्टर में उन्होंने ज्यादा पैसा आवंटित किया है। लेकिन छोटी सरकार है, केंद्र की, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर का डंडा चलता है, तो उस काम को और जितने अच्छे तरीके से करना चाहिए उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। दूसरी सरकारें भी चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन इसका हमें यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि ऐसा करने वाली सरकार है, इस अर्थनीति का कोई विकल्प पेश कर रही है। वो थोड़ा सा इम्फेसिस यानी जोर को कम ज्यादा कर रही है बस, केवल इसके अलावा और कुछ नहीं। बजाय इसके पूरी तरीके से वो बाजारवादी हो जाएं, वो थोड़ा संकोच के साथ बाजारवादी होना चाहती हैं। तो ये स्थिति अर्थनीति के सवाल पे इसमें कोई अलगाव, राहुल गांधी ने जो कहा है भाजपा भी यही दावा करती रही है जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि कांग्रेस के प्रदर्शन की, निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावी था। अगर आप उस शाम में भाजपा प्रवक्ताओं को टीवी पे बात करते हुए देखें तो आप पाएंगे कि उन्हें विशेष रूप से आक्रामक होना पड़ रहा था, क्योंकि महंगाई के सवाल पे आप बहुत कोई बचाव नहीं कर सकते। वो तमाम फर्जी किस्म के आंकड़े दे रहे थे, जाने कौन कौन सा प्रतिशत सुना रहे थे जो बिल्कुल अजनबी किस्म के आंकड़े और प्रतिशत थे कि वो ऐसा था वैसा था, मतलब कई बातें उसमें झूठ भी थी। लेकिन विपक्ष के जो और कांग्रेस के जो प्रवक्तागण थे वो उनके झूठ को बेनकाब कर पाने में असमर्थ थे। उनके पास इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी कि इतनी अच्छी तैयारी करके आते। पहली बात तो मुझे ये लगी। दूसरी बात मुझे ये लगी कि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर ये जो एक जुझारू रवैया दिखाया, ये जुझारू रवैया अगर वो अपने ऊपर आने वाली ईडी की आंच से पहले दिखाते तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अभी किया तो वो भी कोई ऐसी गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। इसमें अगर, फिर मैं अगर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर विपक्षी पार्टियों का भी कुछ प्रतीकात्मक ही सही, टोकन ही सही, उनका भी इसके अंदर योगदान होता, उनके भी दो लोग वहां खड़े होते तो और भी ज्यादा बेहतर स्थिति होती। देखिए, कांग्रेस ही दरअसल वो प्लेटफॉर्म है जहां पर विपक्षी एकता बन सकती है और बननी चाहिए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अपने आप को इस रूप में पेश कर पाने में असमर्थ है। कांग्रेस के पास इस तरह की कोई सुचिंतित रीति नीति नहीं है। जिस दिन कांग्रेस ऐसा करना शुरू करेगी
उस दिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हिली हुई दिखेगी। तो मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अच्छा आंदोलन किया, भाजपा को उन्होंने परेशान किया, ये बात सही है, लेकिन अगर वो पहले करते तो और प्रभावी होता, इसका असर ज्यादा होता। और इस बार जो आंदोलन किया उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ में अगर एक रफ्त जब्त होती तो दिखाई पड़ता कि भाई भविष्य में विपक्षी एकता का जो इंडेक्स बन रहा है। Oh no! Oh my!